للعالم أجمع أننا سنعطي مهلة 4 أيام. एक और जहां इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई, तो वहीं दूसरी ओर यमन के हूती विद्रोहियों ने इस्राएल की राजधानी तेल अवीव में याफा को दहला दिया। जहां हूती विद्रोहियों ने कहा कि उन्होंने ड्रोन और मिसाइल हमलों से इस्राएली सैन्य ठिकानों और 2 अमेरिकी विध्वंसकों पर हमले किए, जो सफल भी हो गए। यमनी फौज के तर्जुमान यानी प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने इन हमलों की पुष्टि की। उन्होंने कहा, यमनी सशस्त्र बलों की यूएवी फोर्स ने याफा ड्रोन से कब्जे वाले क्षेत्र याफा में एक मिलिट्री टारगेट को निशाना बनाकर एक ऑपरेशन चलाया और उसने कामयाबी से अपना हदफ यानी लक्ष्य हासिल कर लिया। हमारे मुल्क के खिलाफ जारी अमेरिकी हमलों और हमारे लोगों के खिलाफ हमलों के जवाब में हमारे सशस्त्र बल लाल सागर में दुश्मन के युद्धपोतों को निशाना बनाना जारी रखे हुए हैं। وذلك أثناء محاولة المدمرات التصدي للمسيرات والصواريخ اليمنية। इसके अलावा हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में अमेरिकी फौज को भी निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हमारी नौसेना और एयरफोर्स ने एक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन चलाया, जिसमें कई क्रूज मिसाइलों और ड्रोनों से 2 अमेरिकी विध्वंसक जहाजों को निशाना बनाया गया। सैन्य प्रवक्ता ने इन हमलों को फिलिस्तीनियों के समर्थन में किया गया हमला बताया और कहा कि ये तब तक जारी रहेगा जब तक ये जंग खत्म नहीं हो जाती। उन्होंने ऑपरेशन को यमनी और फिलिस्तीनियों के खिलाफ आक्रामकता का बदला बताया। इसराइल के खिलाफ यमनी ऑपरेशन तेज हुए हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि लाल सागर के करीब इलाट बंदरगाह को इसराइल को प्रभावी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे इसराइली शहरियों को या फिर इसराइल के आवाम को महत्वपूर्ण आर्थिक नुकसान हुए। आपको बता दें कि जब से गजा में जंग शुरू हुई, तब से हूती विद्रोहियों ने भी अपने तरीके से इसराइल और अमेरिका को परेशान करके रखा है। उन्होंने कई बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए, तो दूसरी ओर लाल सागर में वे पश्चिमी देशों के जहाजों को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। लाल सागर दुनिया का एक जरूरी और एक बहुत बड़ा तजारती रास्ता यानी व्यापारिक मार्ग है, जिस रास्ते पर कई देशों का आयात निर्यात निर्भर करता है। हूती विद्रोही हमेशा से ही समुद्र में लड़ने की काबिलियत रखते हैं और इसी काबिलियत के दम पर उन्होंने इसराइल या अमेरिका के साथ उनके समर्थक देशों को परोक्ष रूप से नुकसान पहुंचाया है। हूती विद्रोही खुलकर कहते हैं कि वे हमास का समर्थन करते हैं और गजा में जंग खत्म होने तक वे दुश्मन पर कहर बरपाते रहेंगे। अब देखना ये होगा कि हूती विद्रोहियों के किए गए इस हमले का अमेरिका या इसराइल किस तरीके से जवाब देता है और फिर उसके बाद क्या कुछ आगे होता है। पिछले कई हफ्ते से अमेरिकी हवाई हमले यमन में हूती ठिकानों पर हो रहे हैं, जिनमें तेल रिफाइनरियां, हवाई अड्डे और मिसाइल स्थल शामिल हैं। इन्हें जमकर निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी ओर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सेना को हूतियों पर अत्यधिक बल प्रयोग को मंजूरी दे दी है। अमेरिका हूतियों को लाल सागर में जहाजों को निशाना बनाने से रोकने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है, हालांकि कामयाबी बिल्कुल भी नहीं मिल रही। यमन में ईरान समर्थित हूतियों के खिलाफ अमेरिकी सेना ने अभियान की कुल लागत 3 सप्ताह के भीतर ही $1 बिलियन के आसपास कर दी है। हालांकि हमलों का हूती समूह की क्षमताओं को नष्ट करने पर शून्य प्रभाव पड़ता देखा गया। इन खबरों से राष्ट्रपति ट्रंप की चिंताएं भी बढ़ गईं। सूत्रों ने बताया कि 15 मार्च को शुरू किए गए सैन्य हमले में समूह के खिलाफ हमलों के लिए पहले ही सैकड़ों मिलियन डॉलर के हथियारों का इस्तेमाल किया जा चुका है। इनमें लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें, जीपीएस निर्देशित ग्लाइड बम और टॉमहॉक मिसाइलें शामिल हैं। रक्षा अधिकारियों ने इस सप्ताह बताया कि डिएगो गार्सिया से B-2 बमवर्षक विमानों का हूतियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है और एक अतिरिक्त विमान वाहक पोत के साथ साथ कई लड़ाकू स्क्वाड्रन और वायु रक्षा प्रणाली जल्द ही सेंट्रल कमांड क्षेत्र में लाई जाएंगी। लेकिन हूती हैं कि मानते ही नहीं। हूती लगातार लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोत USS हैरी एस ट्रूमैन को अपना निशाना बना रहे हैं।
इसके साथ ही हूतियों ने अब तक तकरीबन 17 MQ-9 ड्रोन को मार गिराने तक का दावा किया है। लेकिन फिलहाल जिस हिसाब से अमेरिका को नुकसान झेलना पड़ रहा है, उससे गंभीर सवाल खड़े होने लगे। आपको बता दें कि यमन ही मिडिल ईस्ट का एकमात्र या इकलौता ऐसा देश है जो गाजा में इसराइल की आक्रामकता के खिलाफ मैदान में उतरा है। यमन के एक बड़े हिस्से पर कंट्रोल रखने वाले हूती हमास इसराइल सीज फायर टूटने के बाद से ही इसराइल पर हमलावर हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अदन की खाड़ी में लाल सागर के बेहद अहम रास्ते को इसराइल, अमेरिका और उनके दोस्त देशों के लिए बंद करने का ऐलान कर रखा है। यही वजह है कि अमेरिका अपने सबसे आधुनिक B-2 बॉम्बर लेकर मैदान में है। हालांकि अमेरिका की बम वर्षक विमान या फिर यमन मिलिट्री ने UAE यानी मुत्तहिदा अरब अमीरात को भी धमकी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि UAE आग से खेल रहा है। आपको बता दें कि अरब मुल्क अंसारुल्लाह या हूतियों को दहशतगर्द करार देते हैं और उनके खिलाफ इस वक्त अमेरिका और पसी पर्दा इसराइल का साथ दे रहे हैं। लेकिन अब तक किसी भी अरब मुल्क और हूतियों के दरमियान जब भी कशीदगी बढ़ी है तो उसमें हूती ही भारी पड़ते नजर आए। वो ये मानते हैं कि वो गाजा के लिए आखिरी सांस और अपने जखीरे में आखिरी हथियार तक लड़ते रहेंगे। वे अरब मुल्कों पर अमेरिका परस्त होने का इल्जाम भी लगाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इन तमाम देशों के साथ होने के बावजूद अमेरिका अब तक अकेले हूतियों का कुछ बिगाड़ नहीं पाया है। इससे जब एक न्यूज रिपोर्ट ने यह रिपोर्ट जारी की तो उसके बाद कहीं ना कहीं अमेरिका में तनाव बढ़ता भी नजर आया, क्योंकि हूतियों के खिलाफ की गई सारी अमेरिकी कार्रवाई फिलहाल फेल ही दिखी। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग की आहट के बीच दुनिया के एक और समुद्री रास्ते पर खतरा मंडराने लगा है। जी हां, अगर ईरान पर किसी तरह का अटैक होता है तो दुनिया भर में तेल के लिए हाहाकार मच जाना तय है। जैसे लाल सागर पर यमन के हूती जंगजुओं का कंट्रोल अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर पिछले 1 साल से भी नहीं छुड़वा पाए हैं, तो ईरान के कंट्रोल वाला समुद्री रास्ता भी बेहद खास है और ईरान ने इसे बंद करने की कवायद शुरू कर दी है। जी हां, ईरान ऑब्जर्वर की माने तो ईरान के आसपास समंदर के ऊपर मंडरा रहे अमेरिकी टोही फाइटर प्लेन को अब ईरान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का सामना करना पड़ रहा है। ईरान ने फारस की खाड़ी में कम्युनिकेशन और GPS सिग्नल जाम करने शुरू कर दिए हैं। जी हां, दावा किया जा रहा है कि ईरान ने फारस की खाड़ी के पास बड़े बड़े जैमर लगा दिए हैं। इस हिसाब से देखें तो अमेरिका और ईरान के बीच कशीदगी और टेंशन काफी बढ़ गया है। और अगर अमेरिका कोई बड़ा कदम उठाता है ईरान के खिलाफ तो फिर ईरान चल देगा तुरूप का इक्का। जी हां, ईरान का तुरूप का इक्का, और वो है आबनाए हुर्मुज या हुर्मुज जल डमरू मध्य। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज एक सकरा चैनल या समुद्री रास्ता है जो ओमान के मुसंदम प्रायद्वीप और ईरान के बीच सबसे सकरे बिंदु पर लगभग 30 मील चौड़ा है। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। आबनाए हुर्मुज गहरा है और यहाँ समुद्री खतरे कम रहते हैं। इस हिस्से पर ईरानी नेवी का कंट्रोल रहता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला कर ही दिया तो ईरान सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बंद कर देगा। ये प्रेशर बर्दाश्त करना किसी भी आलमी ताकत के लिए मुमकिन नहीं है। साल 1980 से 1988 तक चले ईरान इराक युद्ध के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे के तेल निर्यात को बाधित करने का प्रयास किया था और इस रास्ते पर रोड़े अटका दिए थे, जिसे टैंकर युद्ध के नाम से जाना गया। फारस की खाड़ी को खुले समंदर से जोड़ने का इकलौता रास्ता होने की वजह से इसकी सामरिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। फारस की खाड़ी के एक तरफ शिया ईरान है तो दूसरी तरफ सुन्नी सऊदी अरब और UAE है। सऊदी अरब के उत्तरी तट और UAE के सभी जहाजों को निकलने के लिए होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरना जरूरी होता है। फारस की खाड़ी में मौजूद ईरानी जहाजों के लिए भी ये एकमात्र रास्ता है। अपनी सामरिक स्थिति की वजह से ये बोतल के ढक्कन जैसा हो जाता है, इसीलिए होर्मुज स्ट्रेट को
चोक पॉइंट भी कहा जाता है। इसका मतलब हुआ कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा फारस की खाड़ी के प्रवेश द्वार पर कब्जा है। तभी इसे ईरान के लिए तुरूप का इक्का कहा जाता है। तेल की दरामद या एक्सपोर्ट करने वाले ओपेक मुल्क सऊदी अरब, ईरान, यूएई, कुवैत और इराक अपने ज्यादातर कच्चे तेल का एक्सपोर्ट आबनाए हुर्मुज से करते हैं। कतर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस एक्सपोर्टर है, वो भी अपनी लगभग सारी LNG जलडमरू मध्य के माध्यम से भेजता है। ऐसे में अगर ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष बढ़ा तो फिर दुनिया के सबसे व्यस्त तेल शिपिंग चैनल आबनाए हुर्मुज को बंद करना पड़ सकता है और इससे इलाके का तेल व्यापार बंद हो जाएगा। साथ ही तेल की कीमतें बेतहाशा बढ़ जाएंगी दुनिया भर में। जानकार मानते हैं कि अमेरिका का एक कदम दुनिया को तेल के मामले में बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है।